बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है आपका कोड्स, कोड कन्वर्जन एंड पैरिटी। आप इसको हिंदी में भी देखोगे तो वो ऐसा ही लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपको सबसे पहली बात जानना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कोड के बारे में पढ़ना है, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो कोड होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, और कोड्स का दूसरे कोड में कन्वर्जन कैसे होता है ये भी पढ़ना है, और इसके साथ ही साथ पैरिटी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं आपके कोड के बारे में कि कौन कौन से कोड होते हैं। तो कोड आप सबसे पहले जानें कि कोड क्या होता है। तो मानिए कि कोई भी ऐसा नंबर है या फिर कोई शब्द है या फिर कोई लेटर है, यदि यह विशेष संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो विशेष संकेतों के द्वारा जब ये चीज़ें आपकी व्यक्त की जाती है तो यह प्रक्रिया आपकी एनकोडिंग करना कहलाती है, और यह जो संकेतों का जो ग्रुप होता है उसी को हम कोड कहते हैं। ठीक है, आप लोग भी आपस में क्लासेस में बात करते हुए या फिर ऐसे भी कभी बात करते हुए कोड लैंग्वेज का यूज जरूर किया होगा। तो कोड लैंग्वेज क्या है, इसको आप, ये एक प्रकार का कोई विशेष संकेत है जिसको सिर्फ आप ही समझ रहे हो, है कि नहीं, और इस प्रक्रिया को हम एनकोडिंग करना कहते हैं। कहने का मतलब ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं, अभी एनकोडेड फॉर्म में है। और अब मान लीजिए हम डिजिटल में आते हैं, तो अगर हम कोडिंग करेंगे तो कोई ना कोई हमें ग्रुप्स मिलेंगे, नंबर्स के मिले या लेटर्स के मिले, कुछ ना कुछ तो मिलेंगे। तो यही जो है आपका संकेतों का समूह, जिसके द्वारा आप किसी भी शब्द को दूसरे में कन्वर्ट किए हो, तो ये प्रक्रिया इनकोडिंग और ये संकेतों का ग्रुप जो है आपका, ये कोड कहलाता है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कोड के बारे में। तो अब आपको थोड़ा डीपली तो पढ़ना नहीं है, लेकिन अब आप थोड़ा सा ये जान जाइए कि डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स में आपको कौन कौन से कोड के बारे में पढ़ना है। तो जो सबसे पहले आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको 8421 कोड के बारे में। ठीक है, और उसके बाद आपको जो पढ़ना है, मैं आपको सिलेबस देख लेता हूं, तो आपको 8421 कोड पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है आपका एक्सेस 3 कोड, यानी एक्सेस 3 कोड क्या कहलाता है इसके बारे में पढ़ना है। तीसरा जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, आपका कोड्स तो पढ़ लिए आप, एक्सेस 3 भी आप पढ़ लिए। ठीक है, और उसके बाद आपको ग्रे कोड पढ़ना है, और उसके अलावा आपको अल्फा न्यूमेरिक पढ़ना है। ठीक है, यानी कि आपको इसके बाद आपको पढ़ना है ग्रे कोड के बारे में, और उसके बाद थोड़ा बहुत नॉलेज आपको ले लेना है अल्फा न्यूमेरिक कोड के बारे में। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में मत ढूंढने लगिएगा, ये सारी चीज़ें हिंदी में भी एज इट इज़ ही लिखी जाती हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप इसको हिंदी में ढूंढने का प्रयत्न करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। ठीक है, तो कोड में आपको ये 4 पढ़ना है, और इनमें से ही कुछ ना कुछ आपका पूछा जाएगा पेपर में, और कोड्स पूछा जाए या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कोड का कन्वर्जन पूछा जाए या फिर आपसे पैरिटी पूछी जाएगी। इन्हीं चीज़ों में से इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपके पास फर्स्ट वाला जो कोड है वो है आपके पास, आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे 8421 कोड। 8421 कोड को हम BCD कोड भी कहते हैं। BCD का मतलब होता है आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल। आप इसको लिख लो पहले यहाँ पे। BCD का जो मतलब होता है ये होता है आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, ये जो BCD कोड होता है एक्चुअली में ये एक आपका 4 बिट का कोड होता है। ठीक है, काफी ज्यादा बार कंपटीशन में पूछा जाता है आपसे कि 8421 कोड को क्या कहते हैं, तो उसको BCD कोड कहते हैं। BCD का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, और यह एक 4 बिट का कोड होता है। BCD कोड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यदि किसी डेसिमल डिजिट के स्थान पर, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी डेसिमल डिजिट के स्थान पर हम क्या करते हैं कि उसकी 4 बिट बाइनरी तुल्य संख्या को लिख देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल कहते हैं। ठीक है, अब आप हमेशा से याद रखिएगा कि आपको परेशान बिल्कुल भी होना नहीं है। मैंने ये कहा कि कोई भी आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम हो तो आप उसको क्या करो कि 4 बिट बाइनरी के रूप में लिख दो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बाइनरी संख्या में आपको लिखना आता होगा। अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई नंबर दे दिया गया तो आप उसको बाइनरी में आसानी के साथ लिख सकते हो। जैसे अब आपके पास से ये नंबर है 729, कैसे लिखना है, 7 का भी आप 4 बिट बाइनरी लिखो। तो जब आप 7 का 4 बिट बाइनरी लिखोगे तो 0111 हो जाएगा।
अब आप 2 का 4 बिट बाइनरी लिखो, तो 2 का 4 बिट बाइनरी लिखोगे तो 0010 हो जाएगा। और उसके बाद आप 9 का 4 बिट बाइनरी लिखो, तो 9 का जो 4 बिट बाइनरी होगा 1001 हो जाएगा। ठीक है, आपको तो मैंने बताया है कि आप कैसे लिख सकते हैं। कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम अगर आपके पास दिया गया होगा, उस डेसिमल नंबर सिस्टम को आप कैसे बाइनरी में चेंज कर सकते हैं, ये बताया गया है, ट्रिक से भी बताया गया है, ऐसे भी बताया गया है। तो अगर आपके पास ये आ गया, तो अब आप इसको बीसीडी कोड में लिखना चाहते हो, तो आप इसको अब लिख सकते हो। 7 के जगह पे आप लिखोगे 0111, 2 के जगह पे आप लिखोगे 0010, और 9 के जगह पे आप लिखोगे 1001, और ये बन करके आ गया आपका बीसीडी कोड। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया स्टूडेंट बीसीडी कोड। ठीक है, इसी तरीके से बाइनरी कोडेड डेसिमल में कोई संख्या लिखी जाती है। अगला है आपके पास 649। 649 आपका कोई डेसिमल डिजिट है, और इस डेसिमल डिजिट को आप चेंज करना चाहते हो बीसीडी में। बाइनरी कोडेड डेसिमल में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप कैसे चेंज करोगे, जरा ध्यान से देखना आप। मैंने क्या कहा है कि कोई भी डेसिमल डिजिट है तो उस डेसिमल डिजिट के स्थान पर अगर आप क्या करते हैं कि उसकी 4 बिट बाइनरी तुल्य संख्या को लिखते हैं, तो इसकी 4 बिट बाइनरी तुल्य संख्या जो होती है आपकी क्या कहलाती है, बीसीडी कोड कहलाती है। तो जो 6 है आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो 6 है तो आप इसको लिख सकते हो 0110, 4 है तो आप 4 को कैसे लिख सकते हो 0100, और 9 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 1001। अब आप इसको बीसीडी में लिखोगे तो 011 फिर 0, फिर आपका हो जाएगा 01001001, और ये आपका हो गया बीसीडी कोड। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बीसीडी कोड समझ में आ गया होगा, जो कि एक 4 बिट का बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, 4 बिट का कोड होता है। डेसिमल डिजिट के स्थान पर, प्रत्येक डेसिमल डिजिट के स्थान पे आपको 4 बिट की बाइनरी संख्याएं लिखनी है। आप आसानी के साथ बीसीडी कोड लिख सकते हैं। ठीक है, बस आपको कोई भी डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ऑलरेडी हमने बता दिया है इस बात को। ठीक है, अगली चीज आती है आपके पास एक्सेस 3 कोड। ठीक है, एक्सेस 3 कोड क्या होता है अब आपको ये देखना है, लेकिन सबसे पहले बात तो आप ये बताओ कि एक्सेस 3 का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो एक्सेस 3 कोड होता है वो कैसा कोड होता है, एक प्रकार का तो ऐसा कोड होता है जो कि आपके बीसीडी कोड के द्वारा ही जनरेट होता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यह कोड क्या होता है, सबसे पहली बात आपको यह देखना है कि यह कोड आपका बीसीडी कोड से डेराइव्ड होता है। तो आपने पहला सेंटेंस लिख लिया। आपको हिंदी में अगर लिखना है तो आप हिंदी में लिख सकते हो कि यह कोड यानी कि दिस कोड डेराइव्ड फ्रॉम बीसीडी कोड, यानी कि यह कोड जो है आपका बीसीडी कोड से क्या होता है, डेराइव्ड होता है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि एक्सेस 3 कोड इज जनरेटेड बाय बीसीडी, यानी एक्सेस 3 कोड जो होता है आपका बीसीडी से जनरेट होता है। कब, जब आपको 3 ऐड करना है ईच बीसीडी डिजिट, यानी कि हम अगर प्रत्येक बीसीडी डिजिट में 3 ऐड करते हैं, तो 3 आप ऐड कैसे करोगे, तो आप प्रत्येक बीसीडी डिजिट में 3 कैसे ऐड कर सकते हैं, तो प्रत्येक बाइनरी कोडेड डेसिमल में अगर आपको 3 ऐड करना है तो 3 ऐड करने के लिए आपके पास उसकी बाइनरी लिखनी पड़ेगी, वही तो ऐड करना है आपको। बाइनरी 3 का होता है आपका 0011, और आपको यही 0011 को क्या करना है, लिख देना है। क्वेश्चन पे आते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका क्वेश्चन है एक्सेस 3 कोड लिखना है किसका, डेसिमल नंबर 11 का। 11 का आपको क्या करना है, एक्सेस 3 कोड लिखना है। तो आपने 11 लिख लिया भैया इसका सॉल्यूशन में, और 1 का आपने पहले तो बीसीडी लिखा। बीसीडी लिखने के लिए 1 का आपको 4 बिट बाइनरी लिखनी पड़ेगी, तो 0001 आपका ये 4 बिट बाइनरी हो गया। इसका भी ये 4 बिट बाइनरी लिखना पड़ेगा, तो 000 और उसके बाद 1, ये इसका 4 बिट बाइनरी हो गया। अब मैंने क्या कहा कि 4 बिट बाइनरी में आपको क्या करना है, क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है भाई। तो 3 होता है आपका 0011, तो आप इसको ऐड कर दो 0011, और आप इसको ऐड कर दो 0011, और आपने इसको जोड़ दिया। अब जोड़ो तो कितना आता है, 1 + 1 1 0 0 लिखाएगा हासिल 1, 1 + 1 1 0 0 लिखाएगा हासिल 1, यहाँ पे कैरी 1 और फिर ये 0, और उसके बाद आपको पता चला 1 + 1 0 और कैरी 1, फिर 1 + 1 0 कैरी 1, फिर ये आपका 1 और ये आपका आ जाएगा 0।
यानी कि अब ये जो आपका निकल के आया, ये आपका क्या है, ये एक प्रकार का आपका एक्सेस 3 कोड है। तो मुझे उम्मीद है कि एक्सेस 3 कोड भी आपको निकालने आ गया होगा। ठीक है, तो एक्सेस 3 कोड वैसे आसान होता है, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। बाकी जो ग्रे कोड है ये आपको तभी समझ में आ पाएगा स्टूडेंट जब आपके पास लॉजिक गेट का पूरा फुल नॉलेज होगा। आगे की वीडियो में मैं जब लॉजिक गेट बताऊंगा तो लॉजिक गेट बताने के बाद ही मैं एक्सेस 3 ग्रे कोड और ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे, ये सारी चीजों का कन्वर्जन मैं आसानी के साथ आपको बता दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी।